Welcome back, students. Today we will study a poem. The name of the poem is Fire and Ice. This is the second poem of the book First Flight of class 10th. The poet of this poem is रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. क्लास 9th में भी इनकी एक पोएम थी द रोड नॉट टेकन. और आपका जो फर्स्ट चैप्टर था द डस्ट ऑफ स्नो वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम थी. तो इस पोएम की बात करते हैं फायर एंड आइस. ये एक सिंबलिक पोएम है जिसमें फायर को किसकी तरह सिम्बलाइज किया गया है, डिज़ायर की तरह. किसकी तरह, डिज़ायर यानी इच्छाओं की तरह. और आइस को किसकी तरह सिम्बलाइज किया गया है, हेट्रेड की तरह या हेट की तरह. तो क्यों ऐसे क्यों कहा गया, क्योंकि जब हमारी डिज़ायर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, उस समय क्या होता है, वो हमारा डिज़ायर फायर का रूप ले लेता है. क्योंकि वो क्या करता है, हमें भी नुकसान पहुंचाता है और हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है. वही सेम सिचुएशन किसके साथ है, आइस के साथ भी है. कि जब हमारी हेट्रेड, हमारी नफ़रत ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम क्या करते हैं, जिससे हम नफ़रत करते हैं उसके बारे में, उसके दुख दर्द से हमें कुछ मतलब नहीं होता. उसके लिए हम कुछ भी फील ही नहीं करते. आइस इसी की बात को दिखाता है कि हमारे अंदर सेंसिटिविटी क्या हो गई, एकदम ख़त्म हो गई है, एकदम कोल्डनेस आ गई है. तो क्या करता है, देखते हैं आप कभी, जब भी आप कभी बर्फ़ पकड़ेंगे हाथ में, तो कुछ देर बाद आप जब बर्फ़ हटाएंगे तो जहाँ पे आपने बर्फ़ रखा होगा वो जो स्किन है वहाँ की कुछ देर के लिए एकदम इनसेंसिटिव हो जाएगी, वहाँ पे कुछ आपको फील नहीं होगा. तो हेट के साथ भी वही सिचुएशन है. जब आप किसी से नफ़रत करते हो आपको उसकी दुख दर्द, उसकी तकलीफ़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे आइस कोल्डनेस भी दिखाता है, इनसेंसिटिविटी भी दिखाता है और हेट भी दिखाता है. तो कैसे हम देखेंगे कि क्या फायर एंड आइस के बारे में पोएट कहते हैं, कैसे वर्ल्ड इसके थ्रू अंत होगा, ये भी आपको बताएंगे. तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग, वो पोएट नहीं है, कोई और दूसरे लोगों का कहना है कि वर्ल्ड किस में ख़त्म होगा, फायर में. कुछ लोग मानते हैं कि किस में ख़त्म होगा, आइस में. ये एक कंटिन्यूअसली आर्ग्यूमेंट चल रहा है लोगों के बीच में. ये कभी ना ख़त्म होने वाला आर्ग्यूमेंट कि कुछ का कहना है कि फायर में ख़त्म होगा, कुछ का कहना है आइस में ख़त्म होगा. फायर मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ती जा रही है कि हो सकता है उसके चलते भी हमारा पृथ्वी ख़त्म हो जाए. या आइस, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उनके चलते भी हो सकता है हमारा वर्ल्ड ख़त्म हो जाए. तो दोनों चांसेस हैं. लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे इस तरह इस फायर और आइस को देखते हैं कि वो कहते हैं कि जितना मैंने डिज़ायर को जाना है, जितना मैं डिज़ायर को समझता हूँ, उस हिसाब से डिज़ायर को अगर चुना जाए तो ये संसार जो है फायर में ही ख़त्म होगा. क्योंकि फायर को किसकी तरह सिम्बलाइज किया गया है पोएट द्वारा, डिज़ायर की तरह. तो हमारी डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि हम अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी करेंगे. जैसे अभी वॉर्स होते हैं ना, कि हम क्या करते हैं, हम किसी कंट्री पे लोग क्या करते हैं, किसी कंट्री पे अपना हक जमाना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो उनकी तो डिज़ायर ही है ना, पैसा पाना, अपनी पावर पाना, ये उनका डिज़ायर है. और इस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए वो लाखों लोगों की जान लेते हैं. आगे बढ़ते हैं. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक I know enough to hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. perish का मतलब होता है एंड होना, और सफाइस का मतलब होता है एनफ, सफिशिएंट. तो फिर ये कहते हैं कि लेकिन अगर मान लो संसार को 2 बार ख़त्म हुआ, या अगर ये चॉइस मिले कि 2 बार कोई मर सकता है, 2 बार संसार ख़त्म हो सकता है, तो आइस भी एक ऐसा चीज़ है जो कि डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है. यानी कि इतनी हेट है हमारे दिलों में, हम इतनी नफ़रत, इतनी इंसेंसिटिविटी है कि हमें लोगों की इससे कुछ लेना देना नहीं होता, हम लोगों की तकलीफ़ों के बारे में नहीं समझ सकते. तो इस तरह आइस भी या हेट भी हमारे संसार को ख़त्म कर सकता है. तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे ह्यूमन इमोशंस जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो भी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. उसकी वजह से भी संसार का नुकसान हो सकता है, संसार ख़त्म हो सकता है. संसार का नहीं तो लोगों का नुकसान होगा. वही हेट्रेड पहले एक लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ, धीरे धीरे जब सबके अंदर वही भावना आ जाएगी तो क्या होगा, संसार ख़त्म हो जाएगा. तो आइए राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं पोएम के. तो आपको पता है राइमिंग स्कीम कैसे होता है, साउंड्स पर डिपेंड करता है कि कैसे क्या जो हर लाइन के लास्ट वर्ड के साउंड्स को देखा जाता है. तो पहली लाइन का साउंड क्या है लास्ट वर्ड का, फायर.
वही साउंड मिल रहा है हमको किसमें, डिज़ायर में, फिर फायर में। तो फायर ए, डिज़ायर भी ए, फायर भी ए लिख दिया। फिर सेकेंड लाइन पे आए, क्या मिल रहा है लास्ट साउंड, लास्ट वर्ड क्या है, आइस। आइस वाला साउंड देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, जिसमें लास्ट में जो राइम साउंड है सेम हो। आइस में है, तो वहाँ पे बी लिख दिया। ट्वाइस में भी है, फिर आइस में है, फिर सफाइस में है। उसके बाद क्या बचा, हेट और ग्रेट। तो इस तरह हमारी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी ए, ए बी सी, बी सी पी। ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई इस पोएम के लिए। आई होप आपको राइमिंग स्कीम समझ में आई होगी। उसके बाद बात करते हैं कुछ पोएटिक डिवाइस की। तो सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है वो हुई है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो उसमें क्या होता है कि दो वर्ड जो कि आसपास यूज़ हुए होते हैं, जिनका स्टार्टिंग साउंड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वही सेम कॉन्सोनेंट साउंड से दो आसपास के वर्ड्स स्टार्ट हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे है सम से, देखिए स्टार्टिंग में इसमें एस से स्टार्टिंग हुई है, इसमें भी स्टार्टिंग एस से हुई है। तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से जब दो आसपास के वर्डों की वर्ड स्टार्ट हुए होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जब भी दो लाइन्स की बिगनिंग, दो या दो से ज़्यादा लाइन की बिगनिंग सेम वर्ड से हुई हो, दो आसपास की लाइन्स की बिगनिंग सेम वर्ड से हुई हो। जैसे देखिए ये सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इन दोनों लाइन, दोनों आसपास की एकदम एक दूसरे के पास लाइन है, दोनों की स्टार्टिंग क्या हुई है, सेम वर्ड से हुई है, तो इसको बोलेंगे एनाफोरा। उसके बाद है इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है कि जब भी एक ही थॉट या एक ही लाइन बिना किसी पंचुएशन मार्क के या बिना किसी पॉज के लगातार चलती जा रही होती है दो तीन लाइन में, तो उसको इंजैममेंट बोलते हैं। जैसे लास्ट की लाइन में देखिए, टू से लेके सफाइस तक देखिए एक ही लाइन है, बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा या किसी पॉज के वो लाइन लगातार तीन लाइन में चलती जा रही है, तो इसको हम इंजैममेंट बोलेंगे। उसके अलावा इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन अगेन एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को ऐसे शो किया जाता है जैसे उसमें क्या हो, लाइफ हो, जैसे उसमें फीलिंग हो। नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन की तरह ऐसे शो किया जाता है जिसमें उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ हो। यहाँ पे फायर एंड आइस के साथ भी सेम चीज़ है, उसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे उसमें क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज़ है। अब जैसे डिस्ट्रक्शन का काम कौन कर सकता है, ह्यूमन ही कर सकते हैं, और फायर एंड आइस को यहाँ पे ह्यूमन की तरह दिखाया गया है, उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटी ऐसा दिखाया गया, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ। आई होप आपको ये लिटरेरी डिवाइस भी समझ में आई होगी, पोएम की थीम भी समझ में आई होगी, और राइमिंग स्कीम भी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।